तो गाइज आज है वट सावित्री की पूजा और सुबह उठते उठते ही थोड़ा सा मेरा मूड हो गया था ऑफ, क्योंकि मेरे लिप्स पे थोड़े से दाने निकल आए थे जिसकी वजह से मेरे लिप्स पे स्वेलिंग हो गई थी। तो मूड तो ऑफ होना बनता है क्योंकि आज तो था मेरा सोलो श्रृंगार का दिन, लेकिन ये मेरा लिप्स जो था वो मेरा मूड ऑफ कर चुका था कि मैं सोच रही थी कि यार कैसी लगूंगी सोलह श्रृंगार करके ये स्वेलिंग वाली लिप्स लेकर। फिर कहा कि कोई नहीं, चलो काम तो करना ही है और सोलह श्रृंगार तो करना ही है। तो यहाँ फटाफट मैं अपने घर की साफ़ सफाई कर नहा वहा कर रेडी होकर आ गई किचन में, क्योंकि आज मुझे बनाना था अपने पति देव के लिए कुछ अच्छे अच्छे पकवान। बट आज भी मुझे बिना लहसुन प्याज का ही ये सारा भोजन तैयार करना था, क्योंकि शाम में मुझे व्रत इसी से तोड़ना था। तो बिना लहसुन प्याज का ही बनाना था, क्योंकि आज के दिन लहसुन प्याज नहीं खाना था मुझे। तो मैंने कुछ सोचा कि क्या बनाऊं जिससे मेरे पिया जी को भी पसंद आ जाए। तो मैंने सोचा कि मैं आलू की जूसी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना दूंगी और मूंग दाल की स्टफ़ कचौड़ी। तो सबसे पहले मैंने सब्ज़ी को रेडी किया। ओहो हो, सब्ज़ी में से क्या खुशबू आ रही थी। तो यहाँ मैंने सारे दोनों चीज़ों की प्रिपरेशन जो है वो पहले से कर रखी थी, इसलिए मैंने दोनों को साथ में शुरू किया। बट मूंग दाल के स्टफ़ को रेडी करने के लिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया कि अगर जल्दी करूँगी दोनों में तो ऐसा ना हो कि टेस्ट बिगड़ जाए। तो मैंने उसको 5 मिनट के लिए रोक दिया। मैंने सोचा उसको मैं 5 मिनट बाद तैयार करूँगी, और लिटरली मेरा 5 मिनट में सब्ज़ी रेडी हो गया। तो मैंने उसे पानी वानी डालकर बॉयल होने के लिए साइड में छोड़ दिया, और मैंने झट से मूंग दाल का तड़का रेडी किया। मैंने इसकी भी सारी प्रिपरेशन पहले से कर रखी थी। तो फटाफट से मैंने धनिया, हींग, जीरा, काली मिर्च, अदरक और हरी मिर्च का तड़का दिया, जिससे दाल बहुत चटपटा होने वाला था। क्या चटपटा हुआ भी था, मैं अपनी तारीफ़ खुद से नहीं कर रही। और इसमें मुझे ना आमचूर पाउडर भी डालना था, जो बट मेरे पास था नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, लास्ट में ना मैंने नींबू का फ्लेवर दे दिया था। और फिर तब तक इधर मेरी सब्ज़ी हो गई थी रेडी। तो मैंने झट से उसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर दिया, और सब्ज़ी की खुशबू तो मेरी जान ही निकाली जा रही थी। और जैसे ही मैंने टर्न लिया तो मैंने देखा कि स्पैचुला को तो मैंने कढ़ाई में ही छोड़ दिया, वो थोड़ा सा लग गया था। तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा था। और इधर एक तरफ मेरा दाल भी जो था वो अंतिम पड़ाव पे था, तो उसमें झट से मैंने नींबू डाल दिया। उसके बाद मैंने ग्लास से उसे मैश कर दिया, क्योंकि जो भी लम्प्स वगैरह होंगे उनका मॉइस्चर जो है वो दबा दूँगी, प्रेस कर दूँगी तो वो निकल जाएगा। तो इधर मेरा दाल हो गया रेडी, और मुझे जाना था रेडी होने, मुझे सोलो श्रृंगार करना था जो मेरा अभी बाकी था। और मुझे उसमें टाइम लगता है, लेकिन लिटरली मैं बताऊँ मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। मैं 15 से 20 मिनट में मैंने अपना फेस मेकअप जो था वो कंप्लीट कर लिया। नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सबसे ज़्यादा आई मेकअप में ही लगता है। लेकिन मैं सही में बता रही हूँ, मैंने 5 मिनट में अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लिया था। और इधर मेरा अभी जो था वो थोड़ा सा हैरान था, वो सोच रहा था कि मम्मा कर क्या रही हो। वो बार बार कैमरे में आकर देख रहा था कि मम्मा इधर तो अपनी मुँह की पुताई कर रही है और इधर कैमरे में क्या चल रहा है। तो उस पर मुझे बहुत ज़ोरों से हंसी आ जा रही थी। तो यहाँ मैंने अपना ऑलमोस्ट मेकअप जो है वो कंप्लीट कर लिया, और मैंने सोचा कि मैं आगे का कोई ब्लॉग नहीं शूट करूँगी। अब मैं सीधे रेडी होकर कंप्लीट लुक ही अपना शूट करूँगी। तो यहाँ से मैं चली गई कि मैंने सोचा कि मैं एक भी वीडियो नहीं बनाऊँगी, और जब पूरी तरह से रेडी हो जाऊँगी तो फिर उसके बाद ही सीधे वीडियो लूँगी। तो ये था मेरा कंप्लीट लुक। बस मुझे जो था पैरों में कलर करना था। तो जैसे मैं रेडी हो गई पूरी ज्वेलरी वगैरह पहन कर, तो सबसे पहले मैंने पैरों में कलर किया। पहले तो मैंने सोचा था कि कुछ डिज़ाइंस वगैरह ड्रॉ करूँगी, लेकिन लास्ट में मैंने बहुत सिंपल में कर लिया, क्योंकि मेरा मूड था ऑफ। क्योंकि मेरे जो ब्लाउज़ था वो साड़ी से मिसमैच हो गया था, क्योंकि मैं भूल गई थी तो स्टिच नहीं कराई थी। तो मैंने ऑनलाइन परचेज़ कर लिया था, तो वो मिसमैच हो रहा था। तो इस पर भी थोड़ा सा मेरा मूड हो गया था ऑफ। मैंने कोई तैयारी ही नहीं की थी, क्योंकि मैं अपने बेटे के मुंडन में ही बिज़ी हो गई थी। तो मुझे पता ही नहीं था कि वट सावित्री पूजा आ रहा है। फिर मैंने अपने दिल को खुद को तसल्ली दी कि खैर जो हो गया सो हो गया, आप कर भी क्या सकते हैं। तो फिर मैं रेडी होकर यहाँ निकल गई मैं मंदिर के लिए।